फाइनली वन ऑफ द बिगेस्ट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट ड्राइव्स ऑफ 2025 इज हियर। और इस बार ये आपके टीचर्स, प्रिंसिपल और मल्टीपल स्टाफ वैकेंसीज को लेकर आया है अक्रॉस इंडिया को। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की हम आपकी बात कर रहे हैं, EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2025 का। इसको कंडक्ट किया जाता है नेस्ट के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को लेके। तो ये वीडियो आप एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। पोस्ट वाइज वैकेंसी ब्रेकडाउन, एलिजिबिलिटी एज और आपका एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और आपका सिलेबस वगैरह क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, सब कुछ। सो इफ़ यू आर इवन थिंकिंग ऑफ अप्लाइंग तो आपको इस वीडियो के एंड तक यहाँ पे देखते रहिए। ये वीडियो आपके जो कन्फ्यूजन, मिस गाइडेंस और लास्ट मिनट मिस्टेक्स आप बना देते हो उसको दूर करेगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे, पहला तो आप देखो यहाँ पे कि ये एग्जाम का नाम है आपका यहाँ पे EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम, और आपका कंडक्टिंग बॉडी होता है इसका नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, जिसको इन शॉर्ट हम नेस्ट बोलते हैं। और ये अंडर आता है आपके मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में यहाँ पे, ठीक है। आपका पर्पस क्या है यहाँ पे इस नोटिफिकेशन, इस एग्जाम का यहाँ पे, टू रिक्रूट स्टाफ फॉर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। ये आपका EMRS जो होता है, ये आपके एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं आपके, जो ऑल ओवर इंडिया में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे और वहाँ के लिए वैकेंसीज है ये। तो आपको ये पूरे के पूरे जो आपका स्कूल है, आपके वैकेंसीज है, ये फुली रेजिडेंशियल पोस्ट होती है। और जो आपके सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको स्कूल कैंपस में ही रहना पड़ेगा यहाँ पे। और आप लोग एलिजिबल है 10% स्पेशल अलाउंस ऑन बेसिक पे के लिए। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा आपका ये वाला टॉपिक, ठीक है। पॉइंट, टोटल वैकेंसीज पूरी मैसिव 7600 वैकेंसीज अक्रॉस वेरियस पोस्ट दी गई है। बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं इस एग्जाम को देने के लिए तो इस मौके को गवाइएगा मत, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसीज बहुत कम आपकी बार बार आती हैं, तो हाई चांस होते हैं सेलेक्ट होने के, ठीक है। एप्लीकेशन आपका 19 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है और एंड डेट आपका 23 अक्टूबर 2025 तक है। आप रात के 11:50 तक इसको अपलोड कर सकते हैं, अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। पर मेरी माने तो आप यहाँ पे एंड के 1-2 दिनों तक मत वेट करिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में हमेशा गड़बड़ हो जाती है, फिर दिक्कत आती है बाद में आपको। और आपकी जो एग्जाम डेट्स है टायर 1 एंड टायर 2 के लिए, ये आपको नोटिफाई कर दी जाएगी आपके नेस्ट के वेबसाइट पे, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे। एप्लीकेशन फीस को देखो यहाँ पे, तो ये आपके ऑनलाइन मोड यहाँ पे आप कर सकते हो। ये आपके वेज है जिसके थ्रू आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, UPI, इन सब से आपका ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। आपका फीमेल जो आपके SC ST कैटेगरी और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये आपका प्रोसेसिंग फीस ही देना है यहाँ पे। ये जो आपका 500 रुपीज़ है, इट इज़ जस्ट अ प्रोसेसिंग फीस जो आपका ऑनलाइन होता है, तो ये आपका प्रोसेसिंग फीस देना है यहाँ पे। बाकी सारे कैंडिडेट्स का फीस स्ट्रक्चर 2000 प्लस आपका 500 है यहाँ पे। तो 2000 क्या है आपका, 2000 तो आपका नॉर्मल फीस और 500 आपका प्रोसेसिंग फीस है। ये PGT TGT के लिए है और ये आपका नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है। ये आपका प्रिंसिपल पोस्ट का फीस है, ये आपका PGT TGT का फीस है और ये आपका नॉन टीचिंग का फीस है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका जो भी फीस है इसमें आपका 500 आपका प्रोसेसिंग फीस लग रहा है। और ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पे फीमेल ST ST और आपका फिजिकली जो हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं उनको फी वेव कर दिया गया है, एप्लीकेशन फी। और वैकेंसी ब्रेकडाउन की बात करें यहाँ पे, तो प्रिंसिपल ग्रुप A में कैटेगरी में आता है यहाँ पे आपका, उनके लिए आपका 2025 पोस्ट आई है टोटल। और PGT टीचर्स के लिए यहाँ पे पूरी आपकी 1460 पोस्ट है यहाँ पे, जहाँ पे आपके सब्जेक्ट कौन से, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस, ठीक है। और TGT में आप देखोगे यहाँ पे ये ग्रुप B का पोस्ट है आपका यहाँ पे, इसमें आपकी ज़्यादा पोस्ट, ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं, 3962। बहुत बड़ी वैकेंसीज है आपकी, तो आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए यहाँ पे अपना। और मेन TGTs के जो पेपर हैं आपके यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं, वो सब्जेक्ट इनके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज, साइंस, कंप्यूटर साइंस, जिनमें आपकी 2550 पोस्ट है। और जो आपकी रीजनल लैंग्वेजेस को लेके हैं, रीजनल लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपके आसामीज, बंगाली, ओडिया, सांथली, तेलुगु, ये रीजनल लैंग्वेजेस में आपकी 223 पोस्ट है। और जो आपके बाकी मिसलेनियस सब्जेक्ट्स होते हैं, म्यूजिक, आर्ट्स, PET, मेल एंड फीमेल बोथ, लाइब्रेरियन, इनकी आपकी टोटल 1189 पोस्ट है यहाँ पे। तो आपका जो भी आपका क्राइटेरिया है, जहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है, ये आप ब्रेकडाउन को देख लेना यहाँ पे, ठीक है। और नॉन टीचिंग पोस्ट आपके टोटल आई है यहाँ पे 1620 पोस्ट, फीमेल स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, मेल फीमेल बोथ, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जिसको JS बोलते हैं, लैब असिस्टेंट, इन सब के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है। एम्फोसाइज किया गया है कि जो आपके टेंटेटिव नंबर्स है ये आपके बदल भी सकते हैं बाद में। और ये आपको जो भी आपका ऑफिशियल PDF है वहाँ पे आपको इसका कैटेगरी वाइज यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल जाएगा। मैं आपको लिंक बाद में शेयर कर दूंगी इसके आपके ऑफिशियल PDF को लेके, तो एंड तक देखते रहो इसको।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करो आप यहाँ पे, तो प्रिंसिपल, अगर आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम एज आपकी 50 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप पीजीटी के लिए कर रहे हैं तो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 40 ईयर्स का दे रखा है। और टीजीटी, आर्ट, म्यूजिक, पीईटी और लाइब्रेरियन, इन सब के लिए मैक्सिमम एज आपका 35 ईयर्स है यहाँ पे। स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, इनका भी मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है। अकाउंटेंट का आपका 30 ईयर्स है और लैब अटेंडेंट का आपका मैक्सिमम 30 ईयर्स का एज लिमिट है यहाँ पे। एज रिलैक्सेशन मिलेगा एससी एसटी को 5 ईयर्स, ओबीसी को 3 ईयर्स, फिजिकली हैंडीकैप्ड को यहाँ पे जनरल कैटेगरी में 10 ईयर्स और ओबीसी में 13 ईयर्स और एससी एसटी में 15 ईयर्स। ये फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है। वुमेन फॉर पीजीटी टीजीटी उनके लिए यहाँ पे आपको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल रहा है। और ईएमआरएस एम्प्लॉयज जो रेगुलर हैं उनको आपको अप टू 55 ईयर्स का तक का है जो इंक्लूड किए जा रहे हैं उनके ऑल अदर रिलैक्सेशंस को यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट आपके सारे रिलैक्सेशंस को मिला के एक्सीड नहीं करनी चाहिए 55 ईयर्स को लेके, तो ये ध्यान में रख लेना। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का देखो यहाँ पे, अगर आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास में मास्टर डिग्री प्लस आपका बीएड और प्लस आपका रेलिवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। और पीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास में मास्टर डिग्री इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट और विद आपका 50% यहाँ पे आपके मार्क्स होने चाहिए और साथ ही में बीएड होना चाहिए या फिर आपका जो इंटीग्रेटेड डिग्री है उसके रेलिवेंट्स में वो इक्वली, तो वो आपको यहाँ पे देखना है। और अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बैचलर डिग्री इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट होना चाहिए और ये आप कंबाइन करेंगे यहाँ पे 50% मार्क्स प्लस बीएड को लेके, या फिर जो आपके इंटीग्रेटेड डिग्री है वो होनी चाहिए और साथ ही में आपका सीटेट क्वालिफिकेशन पेपर 2 में होना जरूरी है। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं कि भाई ये आपका श्योर नहीं है या फिर ये रूमर है, ये रूमर नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पीडीएफ में पढ़ लेना, ये पॉइंट आपका मेंशन्ड है वहां पे, ठीक है। और एक्सेप्शन मिलेगा आपको टीजीटी रीजनल लैंग्वेजेस वालों को, उनके पास में स्टेट अप्रूव्ड एजुकेशन डिग्री चलेगी उनकी। जेएसए के लिए अगर आप अपना जूनियर अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास में 12th क्लास पास प्लस आपका टाइपिंग स्पीड वगैरह ये सारा चीज़ आपके पास होना चाहिए। और लैब अटेंडेंट का आपका 10th पास विद लैब टेक डिप्लोमा होना चाहिए या फिर 12th पास विद साइंस होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे दे रखा है मेंशन आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको आप एक बार रीड कर लेना। और एग्जाम पैटर्न का बात करो तो ये आपका पेन एंड पेपर मोड में है, यानी कि आपका ओएमआर शीट में होगा यहाँ पे, ऑनलाइन आपका एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। ओएमआर शीट मिलेगी और वहां पे आपको अपने फिल करने होंगे आंसर्स को। तो दोनों आपके टायर 1 एंड टायर 2 में आपको यहाँ पे इसी तरीके से ओएमआर शीट फिल करनी होगी। और मीडियम आपको बाइलिंगुअल देखने के लिए मिलेगा, यानी आपका हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिलेगा एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज स्पेसिफिक पार्ट्स यहाँ पे, ठीक है। और सिलेक्शन आपका मल्टीपल स्टेज में होगा। टायर 1 आपका प्री एग्जाम है, प्रीलिमिनरी होता है आपका, जो क्वालिफाइंग होएगा आपका, ये आपका 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का आपका एग्जाम होएगा यहाँ पे। तो ये पैटर्न आपका हर पोस्ट के लिए वेरी करेगा यहाँ पे, और लेकिन ये यूजुअली इंक्लूड करता है जो जनरल पेपर होता है आपका, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ये आपके टीचिंग पोस्ट के लिए अगर आपको ये वाला यहाँ पे ऑप्शंस आपको ये वाला पढ़ना पड़ेगा, ये वाले टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन सब के लिए आपको नॉन टीचिंग पढ़ना पड़ेगा। और डोमेन नॉलेज चाहिए आपको, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी चाहिए आपको टेस्ट के लिए आपका यहाँ पे। और इम्पॉर्टेंट आपका इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो लैंग्वेज टेस्ट है ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब आपको ये क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, आपको इसमें मेरिट नहीं बनेगा लेकिन क्वालिफाई तो करना ही है। तो फॉर टीजीटी ये आपका इंक्लूड करेगा यहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट, इंग्लिश, हिंदी और आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसको। तो यू हैव टू स्कोर अ मिनिमम ऑफ 40% एग्रीगेट इन द लैंग्वेज सेक्शन, यानी कि आपको जो आपका लैंग्वेज सेक्शन होगा वहां पे आपको मिनिमम 40% नंबर लेकर ही आने हैं। अदरवाइज आपका जो एंटायर टायर 1 पेपर है इसको एवेल्युएट ही नहीं करेगा अगर आप लैंग्वेज में मिनिमम 40% लेकर नहीं आए हैं, ठीक है। और टायर 2 आपका मेन का एग्जाम है और ये आपका इसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। और जो कैंडिडेट्स आपके प्रीलिमिनरी में से शॉर्टलिस्ट हुए हैं 1:10 का रेशो है यहाँ पे, ये यानी आपका कैंडिडेट्स इस टू वैकेंसीज, ये आपका सिर्फ वही आपका वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं, आपके मेंस के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये भी आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, सॉरी पेपर होगा आपका यहाँ पे, जो 3 घंटे का इसका टाइम होगा। और ये कंबाइन करेगा आपके 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके 40 मार्क्स के होंगे, और ये साथ में आपका यहाँ पे 15 आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे जो आपके 60 मार्क्स के होंगे। तो ये आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज को यहाँ पे टेस्ट करेगा। तो ये आपका सब्जेक्टिव पेपर है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, यहाँ पे आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव तो आप लोग कर लोगे यहाँ पे, पर इसी के साथ में आप फोकस करिए कि जैसे ही आप प्रिपेयर करोगे अपने EMRS के लिए तो आप अपने इसी ध्यान में रखते हुए अपने दिमाग में इसको प्रिपेयर करना कि आपको मेंस में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी देखनी है।
मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे आपको जनरल ओबीसी इनके 30% है आपके जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के, और एससी एसटी फिजिकली बैकवर्ड के आपके यहाँ पे 25% मार्क्स है आपको लेकर आना है यहाँ पे, ठीक है। और ये फाइनल स्टेज है आपकी, जो आप जब आप अपना मेंस भी क्लियर कर लोगे तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपको इंटरव्यू देना है, जो आपका 20% वेटेज यहाँ पे कैरी करेगा। तो फाइनल मेरिट कैसे होगी आपकी, 80% तो आपके जो मेंस में नंबर आए हैं वो, और उसके साथ में आपके 20% इंटरव्यू में जो नंबर आएंगे वो, उसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। जेएसए के लिए आपका स्किल टेस्ट करेंगे, टाइपिंग आपका देखेंगे कि कितनी फास्ट टाइप करते हो आपके कंप्यूटर के ऊपर, और ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। फाइनल मेरिट बनी जाएगी आपके टायर 2 के मार्क्स के ऊपर, और अमंग दोज हु क्वालिफाई द टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। तो टाइपिंग टेस्ट जो क्वालिफाई कर रहे हैं और साथ में उनका जो भी जिसका भी हाईएस्ट नंबर आए आपके मेंस में, वो यहाँ पे आपका सेलेक्ट होगा, ठीक है। और फॉर ऑल अदर पोस्ट, बाकी सारी पोस्ट के लिए जो आपके पीजीटी टीजीटी ये है, फाइनल सिलेक्शन इज बेस्ड ओनली ऑन टायर 2 मार्क्स। मतलब आपको यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है, ये आपके सीधे सीधे यहाँ पे टायर 2 मार्क्स के ऊपर ही बेस्ड ऑन है यहाँ पे, ठीक है। और सिलेबस आप देखो यहाँ पे, ये आपका सिलेबस का देखोगे यहाँ पे, ये आपका लिंक है, इस लिंक से आप ऑफिशियल सिलेबस देख सकते हो सारे सब्जेक्ट का, डिटेल सिलेबस आपको हर पोस्ट का अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे जाके देख लेना। फॉर इंग्लिश टीचर्स, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है यहाँ पे, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपके जो सिलेबस आपके जो कवर करेगा, ये आपके एक्सपीरियंशियल पेडागोजी को भी कवर करेगा, केस स्टडीज को, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज 2020 को, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक लिटरेचर, लैंग्वेज एक्सपर्टीज, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर करेगा, ठीक है। और ये आपका सिलेबस देख लो यहाँ पे पीजीटी के लिए, ये आपका सिलेबस यहाँ पे, आप यहाँ पे इसको देखेंगे, ध्यान देंगे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में मेजर पीरियड्स, राइटर्स एंड लिटरेरी मूवमेंट्स फ्रॉम 64 टू 21st सेंचुरी, लिटरेरी फॉर्म्स एंड एनालिसिस, पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन एंड प्रोज इन डेप्थ भी आपको यहाँ पे अपना रीड करना है, पढ़ना है। तो आपको प्रिपरेशन थॉरोली करना पड़ेगा फॉर योर पीजीटी पोस्ट, अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हो। शेक्सपियर का क्रिटिकल स्टडी ऑफ मेजर प्लेस, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। तो आप एक चीज यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे आपके कोई राइटर स्पेसिफिक नहीं है, जैसे आपके यूपी पीजीटी टीजीटी में स्पेसिफिक होते हैं, इन्होंने स्पेसिफिक मेंशन नहीं किए हैं। तो आपको बहुत थॉरो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थॉरो स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज का बात करें तो यहाँ लिंग्विस्टिक पे फोकस कर रही है, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स, ये भी पूछा जाएगा आपका, यानी एग्जाम अच्छे खासे लेवल पे आपका यहाँ पे सारी नॉलेज को टेस्ट करेगा आपके। ग्रामर यूसेज में आपके एडवांस ग्रामर, सिंटेक्स यूसेज है, और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को भी पूछा गया है, ठीक है। ये आपका पेडागोजी है, पेडागोजी में ये सारी चीजें तो आप कर लोगे, आप तो बार बार रिवाइज करते आए हो इन सारी चीजों को, तो ये इतना हार्ड नहीं होनी चाहिए आपके लिए। और टीजीटी के लिए, जो आपके टीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए क्या है यहाँ पे, उनको प्रोज एंड पोइट्री पे फोकस करना है आपका, जो उनका 6 से 8 लेवल का होता है यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर को। और ये आपके टेक्स्ट जो आपके एनसीईआरटी सीबीएसई में अप टू क्लास 12th में जो टेक्स्ट दिए हुए हैं, उनको आपको अच्छे से थॉरोली यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। ड्रामा स्पेशली आपको शेक्सपियर प्ले लाइक जूलियस सीजर, मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो इस तरह के प्लेस को उनको आपको ध्यान देना है। और फिक्शन में नोवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम द सिलेबस, और ये लिटरेरी आपका फिगर्स ऑफ स्पीच, राइम, स्कीम, मीटर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी है, पढ़ना है यहाँ पे। ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर में भी है, मतलब प्रिपरेशन करना है, लेकिन आपका लेवल इतना हार्ड नहीं है, इतना थॉरोली आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा जितने पीजीटी वालों को पढ़ना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे अप्लाई करना, इसको मत भूलिएगा। अगर आपने थोड़ा भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, थोड़ा भी अच्छे से अगर आपने अपना एग्जाम की तैयारी कर लेना, तो इस एग्जाम को आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। ये टीचिंग पेडागोजी है, यहाँ पे आपको ये पता करना है यहाँ पे कि हाउ चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज, छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना यहाँ पे, इन पे ध्यान देखना है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पीजीटी वाले हो या टीजीटी वाले हो, इसको थॉरोली पढ़ लेना, क्योंकि ये आपके यहाँ पे दोनों के सिलेबस में दी गई है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी आपको क्या करना चाहिए, आपको एप्लीकेशन पोर्टल पे आपको ये ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, आप ऑफलाइन के चक्कर में मत बैठे रहना, यहाँ पे कोई और मोड यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और वन एप्लीकेशन, एक ही एप्लीकेशन आप सबमिट करोगे, जो आपके मल्टीपल पोस्ट के लिए आप इसको सबमिट कर सकते हो। तो आप अप्लाई कर सकते हो फॉर मोर देन 1 पोस्ट अगर आप एलिजिबल हो, बट यू मस्ट पे अ सेपरेट फी फॉर ईच। लेकिन हर पोस्ट के लिए जो आप अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए आपको सेपरेट फीस पे करनी है। एक ही फॉर्म के द्वारा आप वेरियस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको फीस तो सेपरेट सबकी अलग अलग करनी होगी। और साथ ही में आपको ध्यान में रखना है कि यू कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 पीजीटी सब्जेक्ट एंड ओनली 1 टीजीटी सब्जेक्ट। लेकिन अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो आप पीजीटी के सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, और टीजीटी के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई दोनों के लिए कर सकते हो, पीजीटी और टीजीटी के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दोनों में एक एक सब्जेक्ट को ही अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पीजीटी में इंग्लिश में भी अप्लाई कर दिया और हिस्ट्री में भी अप्लाई कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है।
और कोई आपका एग्जाम सिटी का कोई चॉइस नहीं पूछा है और ना आपको मिलेगा यहाँ पे, ये आपको रैंडमली अलॉट की जाएगी आपका, है ना। तो ये आपका अगर आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो तो कोई एंटरटेन नहीं होगी इस तरह की रिक्वेस्ट आपकी। और आपके एग्जाम डे के दिन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे, तो वो ध्यान रखना, एडमिट कार्ड चाहिए होगा, एक आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा, जो कि आपने सेम फोटोग्राफ जो आपने अपने फॉर्म में अपलोड किया है वही फोटोग्राफ चाहिए इनको, और ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी, आपका आधार, पैन, वोटर एक्सेट्रा आपके साथ में चाहिए। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप या बैकवर्ड क्लास से आप पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करते हो तो ये आपका सर्टिफिकेट चाहिए। और ये अगर आपका कोई कंपनसेटरी आपको अगर ज़्यादा टाइम चाहिए यहाँ पे आपको, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे आपको इनको एक्स्ट्रा 20 मिनट, हर घंटे के ऊपर एक्स्ट्रा 20 मिनट मिलेगा इनको। और यू मस्ट स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट इन द एप्लीकेशन, और ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपको जो है जब आप एप्लीकेशन भरोगे वहाँ पे आपसे पूछी जाएंगी, तो आपको फिल करना है इसको एप्लीकेशन में, बाद में एंटरटेन नहीं करेंगे ये आपकी रिक्वेस्ट को, ठीक है। तो एप्लीकेशन भरते टाइम ध्यान रखना इस चीज़ को लेके। और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे आपके ईडब्ल्यूएस ओबीसी के, तो ये आपकी सर्टिफिकेट्स आपको ध्यान रखना है कि आपके ये सर्टिफिकेट इशू हो जाने चाहिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 पे, बेस्ड ऑन दैट इनकम आपके ये वाले सर्टिफिकेट इशू होने चाहिए। और बाकी आपको रेगुलरली चेक करना है अपने नेस्ट की वेबसाइट पे, और आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के थ्रू आप चेक कर सकते हो। सारी आपकी जो कम्युनिकेशन है वो आपको वेबसाइट या ईमेल के थ्रू आपको सर्कुलेट की जाएंगी, आपके साथ में कम्युनिकेट की जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप किसी पोस्टल मेल के भरोसे यहाँ बैठे मत रहना कि लेटर आएगा फिर हम जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपका। तो अब आपको करना क्या है, आप सीधे अपना अपने अपने नेस्टी वेबसाइट पे चले जाना, और ये पूरा फुल इन्फॉर्मेशन आप पीडीएफ यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो, और सिलेबस अपना यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे कर लेना यहाँ पे, वेबसाइट को अपना बुकमार्क बना लो ताकि आप अपने यहाँ पे नोटिफिकेशंस को चेक ऑन करते रहो। यहाँ पे आपका इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आपके यहाँ पे लिंक के अंदर आपको मैंशनड है, तो वहाँ से आप इसको देख लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। और अगर आपको ये नोटिफिकेशन बहुत यूज़फुल लगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत यूज़फुल लगी है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और मेरी अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं की है तो विद्वान ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लेना, और ये आपका वेबसाइट पे अवेलेबल, आपको वेबसाइट पे भी अवेलेबल है यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन, तो आप यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आईएएस यूजर्स आपको पहले वेबसाइट पे जाके इसको रजिस्टर करना है, अपना नाम और यूजर नेम और पासवर्ड, और फिर आपको इस लिंक के साथ में यहाँ पे आपको अपना ये ऐप डाउनलोड करना है, देन योर ऐप विल स्टार्ट वर्किंग, ओके। और ये मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, यहाँ पे आप मुझे देख सकते हैं, अभी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, ऑलराइट। अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी आपको डाउट हो रहा है इस आपके नोटिफिकेशन से लेके, कोई इन्फॉर्मेशन को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे इसको लेके पूछ सकते हैं, ओके। और जल्दी आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम अब जल्दी कंडक्ट किया जाएगा, वैकेंसीज आ गई हैं, आपका सब कुछ हो गया है यहाँ पे। और आपका जो इसका कंटेंट है, इसका सिलेबस है, मैं बहुत जल्दी आपका EMRS को लेके आपका एक नया कोर्स लॉन्च करूँगी ऐप पर, तो स्टे ट्यून फॉर माई मोर वीडियोज़। थैंक यू।